देखिए दोस्तों, अब बदनामी खुद चलकर जिंदगी में आने वाला है। अचानक से पुलिस घर में दस्तक देने वाली है और सबके अब अंदर से पसीना छूटने वाले हैं। जी हां, क्योंकि दोस्तों, किसी ने भी यह सोचा नहीं होगा कि हमारे घर में कभी ऐसी संकट दस्तक दे सकता है। अब आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब पूरी मर्यादा दांव पर लगने वाला है। दोस्तों, अब यह जीवन का हाल बेहाल होने वाला है। देखिए, जब आप लोग यह घटना की सच्चाई को जानेंगे तो आपका होश एकदम से उड़ जाएगा और आप अपने मुंह से यही कहोगे कि चलो छोड़ो, जो भी होता है भले के लिए ही होता है। क्योंकि आज समाचार ही कुछ जबरदस्त मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आपका यह सपना तो जरूर था कि इस दुनिया में हम हमेशा खुश रहे और हमें सताने वाले लोग हमेशा के लिए सजा मिलती रहे। तो दोस्तों, अब वही हुआ जो आपका सपना था। आपके दुश्मनों के घर में अब अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस पधारने वाले हैं और अब उन्हें जेल का चक्की पीसना ही पड़ेगा। उनकी देखने की शक्ल भी नहीं होगी, क्योंकि अब लोगों के सामने से उठाकर यह मुसीबत उन्हें जेल में सीधे डालने वाली है। और दोस्तों, अब मिलेगा सही पापों का सही सजा। जी हां, यह खुशखबरी आपके लिए बड़ा ही शानदार है। आपके लिए ही नहीं, बल्कि इस पूरे जातकों के लिए है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यह कलयुग में आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है। देखिए, वैसे तो आप एक आम इंसान हैं और किसी से मतभेद करना आपने सीखा ही नहीं है। सभी से आप खुश रहते हो और किसी के लिए कोई षड्यंत्र नहीं करते हो, क्योंकि आपको उम्मीद है कि वह ऊपर वाले हमेशा अच्छा ही न्याय करता है और आज भी अच्छा ही न्याय होने वाला है। और मैं गारंटी देता हूं कि यह घटना को देखकर वह दुश्मन अब अपनी माथा जमीन पर पटक पटक कर रोएंगे और उनकी यह नतीजा को देखकर दोस्तों हर कोई मजाक ही बनाएगा, क्योंकि वह कहावत को अपने कहीं ना कहीं जरूर ही सुना होगा कि इस दुनिया में जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, और वही हो भी चुका है। इसलिए आप लोग अपने जिंदगी के दुखों को मार दो गोली, क्योंकि आ गया है खुशियों का सबसे बड़ा पैगाम, जिनकी कर रहे थे आप लोग बहुत ज्यादा तपस्या। दोस्तों, सच कहते हैं कि विधाता भी उनके ही सुनते हैं जिनका व्यवहार एवं चरित्र अति सुंदर होता है, और उनके लिए हमारे विधाता उस चांद की चांदनी भी ले जाकर उनके हाथ में दे देता है। और दोस्तों, मानो तो अब अगले 24 घंटे में जो खेल आप अपनी आंखों से देखेंगे वह आपके लिए एक यादगार ही बन जाएगा, क्योंकि अब यह पूरा जमाना मिलकर आपके दुश्मनों को बड़ी जलील करने वाला है और उनके जुबान से एक भी आवाज नहीं निकलेगा, क्योंकि उसने जो हरकत किया था बेमतलब के, जो आपको टेंशन दिया था, तो अब उन्हीं का उन्हें मात्र एक छोटा सा सजा मिला है। और आप देखते जाओ कि अब उनकी हालत बद से भी बदतर वाला है। मैं हर किसी को कहा था, फिर भी आज कह रहा हूं कि दोस्तों, जब आप कभी गलत करने की सोच रहे हैं या फिर गलत करने के लिए थन भी लिए हैं और रास्ता चुन भी लिए हैं, और आप इन फैसले में अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी को रुलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अरे पगले, तुम नहीं जानते हो कि अभी तुम्हारा मनमानी तुम्हारे जिंदगी को उस दहलीज पर ले जाकर पहुंचा देगा जहां आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा होगा। हां, मैं जानता हूं कि हमें हर फैसला तो अपने दिल से पूछ कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान हमसे अच्छा हमारे जीवन का निर्णय भी नहीं ले सकता है, क्योंकि हमें अपने जिंदगी के स्वयं मलिक हैं और हमारा मन जो करेगा हम वही करेंगे। परंतु एक बात यह भी सत्य है कि दोस्तों, अब मन कहे तो गलत करो, पर गलत करने की कभी मत सोचना और ऐसी मनमानी भी मत करना, नहीं तो एक ना एक दिन आपके साथ भी बिन बुलाए ऐसी मुसीबत आएगी जिन्हें गले लगाकर और तड़प तड़प कर रोना पड़ेगा। हां, हमें इतना तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे हाथों से हमेशा किसी के लिए अच्छाई हो, क्योंकि अच्छा करने से दोस्तों हमें फायदे ही फायदे मिलते हैं। अगर आज हम किसी के हालत को देखकर उनकी मदद भी करने के लिए जा रहे हैं, तो यह पुण्य हमारे भाग्य में लिखा जा रहा है, और यही पुण्य हमारे भी बुरे हालातों में हमारा साथ जरूर देगा। अगर यकीन नहीं होता तो लिख कर रख लेना, और अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। जी हां, और आने वाले अगले 24 घंटे में यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही यादगार साबित होने वाला है। इसलिए मैं जो विषय पर आज बातें करूंगा उन्हें थोड़ा गौर से और ध्यान कानों से सुनिएगा। बस करना इतना है कि आपकी आवाज किसी पड़ोसी को भी पहुंचने ना देना है, वरना गड़बड़ भी हो सकता है। जी हां, सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को अपने सारे पर्सनल काम धंधा को छोड़कर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें,
क्योंकि हमने बहुत आपकी कुंडली के जानकारी पर उल्लेख भी किए हैं जिन्हें सुनना आपके लिए जरूरी है। और मैं सच कहता हूं कि आपको अपना भगवान मानता हूं। अगर आपका भी दिल चाहता है तो दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक प्रदान कीजिए, और जिसने कर दिया है उन्हें हमारी तरफ से लाख बार धन्यवाद। और अगर मन में ज्यादा चिंता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान भोले शंकर जी का जय जयकार पूरे 5 बार लगा दीजिए। इनसे आपके मां की चिंता क्षण भर के अंदर दूर हो जाएंगे। और ले अब बिना देर किए ही वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने क्या बड़ी खूब बातें बोले हैं कि कल शीशा था तो सब देख देख कर जाते थे, तो आज अगर वही शीशा टूट गया है तो सब उनसे बच बच कर जाते हैं। समय के साथ देखने और इस्तेमाल का नजरिया ही बदल जाता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए अच्छा समय है, तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तुम जीवन में खुश हैं, प्राप्त कर रहे हैं, जिंदगी में तरक्की प्राप्त कर रहे हैं, तुम्हारा अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है, तुम जीवन में बहुत खुश हो और लोगों के भी आप अगर काम आ रहे हो, तो बता दे कि तुम्हारे अच्छे समय को देखकर लोग तुम्हें मान सम्मान देंगे, तुम्हारा इज्जत करेंगे और तुम्हें लोग पसंद भी करेंगे। तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुम्हारे अच्छे समय को देखकर तुम्हें ठीक उसी तरह से मान सम्मान देंगे और तुम्हारी इज्जत भी उसी तरह से करेंगे। और वहीं अगर तुम्हारा समय खराब चल रहा है, तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारा दुख चल रहा है, तो बता दे कि दोस्तों, लोग तुमसे धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, तुमसे बचकर लोग आगे बढ़ जाएंगे। वह सोचेंगे कि कहीं यह हमसे मदद ना मांग ले। जी हां दोस्तों, और तुम्हारी बात सुनने के बजाय लोग इग्नोर करके तुम्हारे सामने से चले जाएंगे। ऐसा लगेगा कि वह तुम्हें जानता तक नहीं है, वह तुम्हें देखा तक नहीं है। मित्रों, बता दे कि समय और हालात ही इंसान को इस तरह से मजबूर कर देता है कि कब उन्हें किसी वक्त कौन सी मान सम्मान देना चाहिए और किसी वक्त लोगों से दूर होना चाहिए। मित्रों, समय अच्छा है तो तुम्हें दो भी इज्जत देंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। वहीं अगर समय बड़ा है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत तकलीफ में हो, दुख में हो, तो लोग तुम्हारे बारे में कुछ से कुछ बातें बोलेंगे। कोई बोलेगा कि वह कभी कुछ कर नहीं पाएगा, उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा किया था जो कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। यूं कह जाए तो दोस्तों, लोग तुम्हें उसे वक्त नकारा समझेंगे, तुम्हारे हालत को देखकर तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। तो इस जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दोस्तों, अगर तुम्हारा समय अच्छा है तो सब तुम्हारे साथ हैं, अगर समय तुम्हारा खराब है तो तुम्हारा साथ रहकर भी तुमसे दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तो बात अगर सच्ची लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ ही गुरु जी का नाम लेकर कमेंट में लिख दे जय गुरुदेव जी। मित्रों, गुरुदेव जी के इस ज्ञान को आप लोग हमेशा ध्यान में जरूर रखिएगा। बता दे कि जीवन में लोगों की कीमत नहीं होती है, बल्कि लोगों की अच्छे समय की कीमत होती है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं रखना कि वह हमारा कभी साथ देगा। मित्रों, साथ इंसान तुम्हें कभी नहीं देगा। बस हर इंसान का यही मतलब होता है कि जब तक तुमसे उन्हें कुछ फायदे हो रहे हैं, तभी तक वह इंसान तुम्हारा साथ रहेंगे और तुम्हें जिंदगी में अपना हमदर्द दिखाने का ढूंढ भी करेंगे। जी हां दोस्तों, तो बातों को ख्याल जरूर रखिएगा। तो चलिए अब बढ़ाते हैं आगे वीडियो में कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, जो आज तुम्हें भगवान भोले बाबा जी देने वाला है। मित्रों, हम जानते हैं कि किस्मत कब इंसान का बदला जाता है, कब किसकी किस्मत में कौन सी खुशियां उन्हें मिल जाता है, कब किसकी किस्मत कब चमक जाती है दोस्तों, वह उसे ऊपर वाले परमात्मा के ही हाथों में है। मित्रों, हम तो जीवन में क्या कर सकते हैं, बस मेहनत, परिश्रम और कर्म। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है, तुम अगर जिंदगी में मेहनत कर रहे हो, परिश्रम प्रयास कर रहे हो, तो यह बात भी हमेशा याद रखना कि एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी बदलेंगे और तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी। और दोस्तों, वही समय अब आपके लिए आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जिंदगी में लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप हमेशा कोशिश भी करते हुए आ रहे हैं। जिंदगी में आप कितना बार भी गिरे, लेकिन आप हर बार उठकर आगे बढ़े हैं, हर बार अपने कोशिश को आप जारी रखे हैं। जिंदगी में कभी भी आप लोगों ने हार नहीं मानी, हर बार अपने आप में आप प्रयास करते रहे हैं। आप हमेशा यह उम्मीद रखे हैं कि भगवान हमारी जिंदगी को एक न एक दिन जरूर बदलेगा। आज अगर बुरा समय है तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। बस हम आज मेहनत कर रहे हैं,
तो हमारा मेहनत भी एक दिन जरूर सफल होगा। और दोस्तों, बता दे कि आपका यह मनोकामना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आपके बरसों का मेहनत, आपकी बरसों का प्रयास और कोशिश आज पूर्ण होने वाली है। भगवान भोले बाबा की कृपा से आज तुम्हारी जिंदगी की इच्छा भी पूरा होगा। और यहां तक कि तुम अपने जिंदगी में जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, तो आज तुम्हारा मेहनत भी रंग लाएगी। मित्रों, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो इंसान मेहनत करता है वह इंसान कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहता है। मेहनत करने वाले इंसान जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ता है। वह बता दे कि जब उन्हें अपने मेहनत का फल मिलने का समय आएगा तो कोई उसका हक का फल छीन नहीं पाएगा। और ऐसा ही जिंदगी में अब होने जा रहा है। बता दे कि तुम्हारे पिछले समय के हर मेहनत का फल मिलेगा, जो तुम्हारी किस्मत आज चमकने वाली है। और किस्मत तुम्हारे साथ है मित्रों। हम जानते हैं कि तुम्हारे पीछे कई लोग लगे हुए थे, तुम्हें जिंदगी में पीछे रखना चाहते थे, तुम्हें जिंदगी में सबके सामने नीचे भी गिराना चाहते थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम्हें जिंदगी में कोई इंसान पीछे नहीं कर सकता है। और मित्रों, जिंदगी में जो जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते थे, तुम्हें जिंदगी में पीछे रखना चाहते थे, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते थे, तो आज उनकी जिंदगी बर्बाद होती हुई तुम खुद अपने आंखों से देखोगी। क्योंकि आज कर्मों का भांडा फूटने वाला है। जिसने जैसा कर्म किया आज उसे वैसा फल मिलने वाला है। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले लोगों को आज सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। उन्हें अपने किए किराए पर पछतावा होगा, क्योंकि भगवान भोले बाबा जी आज उन्हें कुछ इस तरह से सजा देंगे कि देखकर आपके दुश्मनों की आंखों से दुखों के आंसू निकलते हुए नजर आएंगे। आखिर भगवान ने तुम्हें एक साथ दो बड़ी खुशखबरी दे दिया। एक तो तुम्हारी जिंदगी के शत्रुओं से तुम्हें आजादी मिलेगी, वहीं तुम्हारी जिंदगी भी आज पूरी तरह से बदलने वाली है। आखिर भगवान ने आपकी वह मनोकामना को पूरा कर ही दिया, जिसके लिए आप भगवान से हमेशा विनती प्रार्थना करते हुए। और मित्रों, आज शत्रुओं से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यहां तक कि तुम्हारे जिंदगी में तुम जो खुशियों को ढूंढ रहे थे, कि मैं जो ख्वाहिश को प्राप्त करना चाहते थे, जो आपकी इच्छा थी, जो आपका सपना था, तो भगवान भोले शंकर जी आज तुम्हारे हर सपना को सच करने वाला है। भगवान की कृपा से आज तुम्हारी जिंदगी चारों तरफ से बदलने वाली है। मित्रों, जीवन में जो सुख को आप लोग ढूंढ रहे थे, जो खुशी को आप लोग ढूंढ रहे थे, तो आज तुम्हारे वह खुशियां मिलने वाली है। प्रभु की कृपा आप तुम्हारे ऊपर इस तरह से बरसाने जा रही हैं, जहां तुम जिंदगी में अब राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। जिस तरह से राजा अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ जीता है, ठीक उसी तरह से आप भी अपने परिवार के साथ राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं। अपने परिवार की हर वह जरूर को, हर वह इच्छा को आप पूरे करते हुए नजर आएंगी। इसके लिए आप जिंदगी में बहुत दिनों से प्रयास करते हुए आ रहे थे। जी हां दोस्तों, अब जिंदगी में तुम्हारे लिए ऐसा समय होगा कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए नजर आओगे। यहां तक कि परिवार की हर जरूरत को भी आप पूरा करने वाले हैं। जिंदगी में आपके घर परिवार में अगर पैसों की कीमत चल रही थी, पैसों के कारण आपके घर परिवार में बहुत परेशानियां, बहुत तकलीफ है, क्लेश मचा रहता था, परिवार की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। क्यों कहा जाए तो आप बहुत चिंता में दिखाई दे रहे थे। आप अपनी जिंदगी के मुसीबत से इतना घिरे हुए थे कि आपके जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, और हम किस तरह से अपने मुसीबत से निकप पल्लल पाए। और बता दे कि आज भगवान भोले बाबा से तुम्हारी यह इच्छा और तुम्हारी यह खूब ख्वाहिश को पूरा करने वाली है। तुम्हारी हर चिंता को दूर करेंगे, तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ से तुम्हें आज मुक्त करने वाली है। धन दौलत से लेकर के रुपए पैसे, नौकरी, बिजनेस, कारोबार, तमाम तरह के क्षेत्र की परेशानियां आपकी दूर होगी और आप तमाम तरह के क्षेत्र में आज आगे भी बढ़ोगे और जिंदगी में तरक्की भी करते हुए नजर आओगे। मित्रों, बिजनेस में जो आपको हमेशा नुकसान होता था, जो आप अपने बिजनेस में परेशान चल रहे थे, तो आपकी यह परेशानी भी दूर होगी। वही नौकरी कर रहे जाट को आज खुशियों का सबसे बड़ा कॉल आने वाला है। उन्हें आज प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संदेश मिलेगा। वह जिस चीज का इंतजार बहुत दिनों से कर रहा था, तो उन्हें आज वह इंतजार की खुशियां मिलने वाली हैं। वही नई नौकरी की तलाश कर रही जातकों को आज जिंदगी में
नई खुशियां भी मिलने वाले हैं। आज उन्हें अपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि उनकी यह मनोकामना भगवान भोले बाबा जी पूरे करेंगे। किसी भी क्षेत्र में इंटरव्यू दिए हुए हैं तो आपको वहां से आज खुशखबरी का कॉल आ सकते हैं, या फिर नौकरी के लिए कोई अच्छा ऑफर भी आपको मिल सकता है, जिसे देखकर आप सभी का मन खुशी से गदगद हो जाएगा और आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, और वही इस समय आपके जीवन में ढेर सारी सौगात भी लेकर आया है। आज आपको कोई बड़ा राजनीतिक ऑफर मिल सकता है, इसे आप सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, लेकिन थोड़ा संतोष जरूर रखें। महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। बिजनेस के लिए समय आपके लिए सबसे अच्छा है। आज अचानक से धन लाभ होगा। विद्यार्थी पढ़ाई में मन न लगने के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं, तो भविष्य की अच्छे नियम के लिए आपको अपने मन को एकाग्रता करना होगा। तभी आगे चलकर आपको जिंदगी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आप जिंदगी में कभी कुछ कर भी सकते हैं। वही किसी ने रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। साथ ही अपने नजदीकी रिश्तों में को सुधारने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके टूटे गए संबंध फिर से रिश्ते में जुड़ते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इस राशि के बेरोजगार लोगों को आज किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर मिलने के चांस बन रहे हैं। संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे, लेकिन आपकी यह चिंता भी दूर होती होगी नजर आएंगे। लव लाइफ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समय बहुत भाग्यशाली है। आप अगर किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी के सामने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो आपकी यह बढ़ाया गया कदम आपके लिए खुशियों का ही होगा। तुम्हारी या इच्छा पूर्ण होती हुई दिखाई देंगे। तुम जिसे पसंद करते थे वह तुम्हारा जीवन साथी आज 5 और कहीं घूमने बाहर आप लोग जा सकते हैं, जिससे आपको काफी खुशी भी मिलेगा। वही दोस्तों, अगर आप लोग कल गाय की सेवा करें, आपकी जिंदगी के परेशानियां भी दूर होंगे, और यहां तक कि जीवन में अगर सेहत से कोई समस्या चल रही है, कोई रोग है, तो आपकी सेहत भी ठीक हो जाएंगे। सेहत से छुटकारा मिलेगी, जिससे आप जिंदगी में बहुत खुश और बहुत अच्छे रहेंगे और जिंदगी में आप बहुत आगे भी बढ़ेंगे। तो आप इसे जरूर करना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छे और प्रभावशाली भी रहते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं और एक बड़ा भयंकर कांड होने वाला है, जिन्हें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक प्रकार से कहे तो यह जिंदगी का घटना सबको रुला के रख देगा और हर कोई इन्हें देखकर आश्चर्यचकित होने वाला है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता है कि दोस्तों ऐसा कांड कभी इस कलयुग में हो भी सकता है। पर वो कहते हैं ना कि अरे पगले, यह कलयुग है, यहां जिस तरह समय बदलते हैं उसी तरह घटनाएं भी बदल जाता है, और अब वही होने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सतर्कता बरत लीजिए। आपके पास वक्त नहीं बचा है। अगर यह कांड जीवन में हो गया तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, और हमेशा आंखों में दुख के आंसू ही नजर आएंगे। देखिए, मेरा बात 100% कड़वा यहां हर किसी को लग सकता है और आप हमें बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूं, पर सच्चाई को भी तो बताना बहुत ही जरूरी है। देखिए, यकीन करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे जो जो कांड हुआ है उनकी अभी तक आपको असलियत मालूम नहीं है, और आपको लगता है कि हमारे साथ सब अच्छा ही हो रहा है। आप एक भ्रम में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पर सच तो कुछ अलग। लेकिन अब हमारे भगवान भी यही चाहते हैं कि सच्चाई का पोल खुल जाए और आंखों के सामने सारी हकीकत दिख जाए। इसलिए अब आप लोग पूरी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी आंखें आज खली की खुली रहने वाली हैं। और जब सारी बातें आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे, तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि आपका दिल एकदम से खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई सालों से आप पुण्य कर रहे हैं और आज तक ऊपर वाले से कोई शिकायत भी आपने नहीं किया है। मानो तो आप हर चीज के लिए तपस्या करते हैं, धैर्य रखते हैं, जल्दीबाजी आपने करना सीखा ही नहीं है, और आप यह भी अपने मन में रहते हो कि हमारे पीठ पीछे जो हो रहा है होने दो, ऊपर वाले हैं ना, सब कुछ ठीक ठाक करेगा। पर यह अंदाज तो आपका बहुत सही है, लेकिन आपका यह भी फर्ज बनता है कि दोस्तों, तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, यह सब ध्यान रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप भोले बनकर ज्यादा रहेंगे तो हर कोई आपके मुंह पर तो आपका बढ़ाई करेगा, लेकिन आपके पीछे जो साजिश करेगा वह आप पहचान नहीं पाएंगे। और जो बहुत सालों से आपने कष्ट पीड़ा सहा है और भरपूर आपके जीवन को तकलीफ मिला है,
तो आज उनका पूरी तरह से हिसाब किताब भी होने वाला है। यह कांड तो बड़ा जबरदस्त का होगा, लेकिन यह कांड होते होते आपको वह चीज देकर जाएगा जिनकी आप तलाश हर जगह कर रहे थे और उनकी जरूरत भी आपको था। वह कहते हैं ना कि भगवान भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुन ही लेते हैं और एक ना एक दिन उनकी मनोकामना पूरा कर ही देते हैं। और अब आपका भी मनोकामना पूरा करने वाला है। जी हां, और यह बात तो आपके मन में जरूर आया होगा कि आने वाले अगले 48 घंटे में यह क्या विचित्र चीज है और आंखें निकलकर क्यों बाहर आएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो तुमसे तुम्हारा जलने वाला लोग डरेगा। जी हां, अब आप अपनी इशारों पर वह लोगों को गुलाम बनाने वाले हो जो अक्सर आपके सामने अपनी मनमानी करता था और जहां मौका मिले वह हमेशा तुम्हें सताता भी रहता था। आप उन्हें हमेशा माफ करते हुए आते थे, लेकिन उनका रुतबा बढ़ गया था और वह आपको चुप देखकर आपकी मजाक भी बहुत ले रहा है। और आप उनसे जो कि पूरी परेशान हो चुके हैं, यहां तक कि आप जो भी सपने को पूरा करने का ख्वाब देखते हैं या फिर कोशिश करते हैं, लेकिन यही लोग तुम्हारे बीच में दीवार बनकर रुकावट बन ही जाता है और आप इनसे तंग भी आ चुके हैं। लेकिन अब नहीं। जी हां, बहुत हो गया आपके ऊपर मनमानी, पर अब मनमानी किसी की नहीं चलेगी। और लिख कर रख लो कि अब 2 दिनों में वह आपके सामने सर झुकाकर सलाम भी करेंगे। पर एक बात तो आपके अंदर खासियत हमेशा है कि दोस्तों, आप किसी इंसान से इस दुनिया में बदला नहीं लेना चाहते हैं। जी हां, बदला लेने का ख्वाब आपने कभी देखा ही नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत भी किया है तो आप वह सोचकर बदला लेना नहीं चाहते हो। आप तो हमेशा हर किसी को क्षमा भी करते हो, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों, हम जो करेंगे वह हमारा कर्म बनेगा और हमारा कर्म ही हमें वह सारी खुशियां लौटा कर देगा जो आज हमारे जीवन से निकलकर जा रहा है। सही कहते हैं कि इंसान की जीवन में पहचान और महत्व उनके कर्म ही देता है और भगवान भी आपको पहचान आपके कर्मों से ही करते हैं। हां, वैसे तो आज मैं और सारी सच्चाई के बारे में बात करूंगा, पर आपसे मैं थोड़ा आपका कीमती वक्त मांगने वाला हूं। तो आप बिना सोचे समझे हमें अपना कीमती वक्त दे दें और यह वीडियो को अकेले में होकर लास्ट तक देख ले, क्योंकि इस कांड के बारे में भी हम जानेंगे और हमारे भगवान मां संतोषी जी क्या आपके लिए कुछ खुशखबरी लेकर आए उनके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने दिल की हाल कहता हूं, अगर आप हमारे इस मेहनत पर खुश हो जाते हैं तो वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक प्रदान कर दीजिए। और अगर मन में ज्यादा टेंशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर जाकर के जय मां संतोषी, जय भगवान कुबेर महाराज जी का नारा पूरे 3 बार लगा दीजिए। इनसे आपकी सारी टेंशन खत्म होगी और आपके मन में सकारात्मक विचार और सोच आएंगे। और इस YouTube चैनल पर भी आप लोग पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट करके घंटी को बजा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ मीठी बातों से। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जीवन में इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो इंसान को शांत रहना ही उनके लिए सबसे बेहतर है। आज यदि बुरा समय चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, तो यह बात भी हमेशा याद रखना कि कल तुम्हारे लिए अच्छा समय जरूर आएगा। तुम केवल अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए और अपने जीवन में आप एक अच्छे मार्ग पर चलते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो वह कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या फिर हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब फल मिलेगा, या तो सिर्फ उस ऊपर वाले परमात्मा के हाथों में ही है। इसलिए जिंदगी में कभी भी अपने कठिन समय में, अपने बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जिस तरह से स्थिर अपनी एक जगह खड़ा रहता है, ठीक आपको उसे वक्त शांत रहकर आपको जीवन में रहना ही तुम्हारे लिए सबसे उचित रहेगा। तुम सिर्फ अपने कठिन समय में, अपने कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना, समझ रखने और अपने अच्छे कर्म पर ध्यान देना, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म तुम्हें कल जिंदगी में खुशियां देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छा समय भी आएगा। बता दें कि हमारे जीवन में अपने आप कभी अच्छा समय नहीं आता है, उन्हें लाना पड़ता है और उसके लिए हमें जीवन में मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है।
यहां तक कि हमें जिंदगी में कर्म करना पड़ता है। और आपकी जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है जो आपको हम बताएंगे कि दोस्तों, आप जिंदगी में हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दिए हैं। आप जिंदगी में हमेशा प्रयास किए हैं, हमेशा आप मेहनत किए हैं। जिंदगी में कभी भी तुम्हारे जीवन में कितनों भी कठिन परिस्थितियों आई थीं, कितनों भी आप जिंदगी में मुसीबत और परेशानियों से चारों तरफ से फंसे हुए थे, लेकिन आप हमेशा अपने जीवन में संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते रहे और हर परिस्थितियों से आप लड़ते रहे। यहां तक जिंदगी में आप हमेशा शांत भी रहे और जिंदगी में हर परिस्थितियों आप ऊपर वाले उस परमात्मा पर छोड़ दिए और बता दें कि परमात्मा आपकी जिंदगी के उधर भी अब करने जा रहा है। मित्रों, तुम्हारा वही प्रयास, तुम्हारा वही संघर्ष और वही मेहनत आज तुम्हारे जिंदगी में रंग लाने वाले हैं, जो तुम्हें एक सबसे अच्छा और सबसे सुंदर जीवन मिलने वाला है। बता दे कि मां संतोषी जी की ऐसी कृपा अब तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रही है, जहां तुम अपनी जिंदगी में अपनी सभी खुशियों को बहुत करीब से देखने वाले हो। मित्रों, इन 2 दिनों के भीतर तुम्हारे जिंदगी में जो भयंकर घटना होने वाला है, वह तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली घटना होगी, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जीवन में यह दिन आया है। हम जानते हैं कि जीवन की परिस्थितियों आपके इस तरह से मजबूर कर दिया था कि आप जिंदगी में सुकून की जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जी का रहे थे। आपकी जिंदगी की शांति, वैभव, सुख, संपत्ति और आपके चेहरे की खुशियां मानो तो पूरी तरह से गायब ही हो गया था। जिंदगी में आपको हर काम के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था। हर क्षेत्र में आपको बहुत तकलीफ से आप गुजर रहे थे। यहां तक कि जिंदगी आपकी इस तरह से इम्तिहान ले रहा था कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बहुत लड़ना पड़ रहा था। एक एक खुशियों के लिए, एक एक जीवन की तरक्की के लिए आपको बहुत जिंदगी में मुझसे बात का सामना करना पड़ रहा था। और आपकी जिंदगी की यह मुसीबत आपको पूरी तरह से यूं कहा जाए तो परेशान ही कर दिया था। आप सोच रहे थे कि प्रभु, आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया है जो कि हमारे जीवन में हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है। आखिर हमारी जिंदगी का उद्धार कब होंगे, हमारी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी और हमें भी जिंदगी में मौका आखिर कब मिलेगा। आप जीवन में हमेशा भगवान से प्रार्थना विनती भी करते हुए आए हैं और यहां तक कि जिंदगी में आप हमेशा मेहनत, संघर्ष भी करें हैं। और बता दें कि इस मेहनत और संघर्ष का परिणाम आप सभी को इन 2 दिनों के भीतर मां संतोषी जी आपको एक नई जिंदगी के रूप में देने वाले हैं। मित्रों, अब आप अपने पुराने जिंदगी को भूल जाओगे, वह नहीं, जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा मौका आ गया है। मां संतोषी जी तुम्हें आज जिंदगी में सबसे नई जिंदगी देंगे, जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। अब आप अपने इस नई जिंदगी में अपनी जीवन की हर खुशियों को, अपने जीवन के हर सुख को, उन्नति, लाभ, यहां तक कि अपने जीवन के, अपने घर परिवार के हर ख्वाहिश को भी पूरे करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए मां संतोषी जी ने यह सबसे बड़ा तोहफा दिया है। आखिर वर्षों की मनोकामना और वर्षों की इच्छा आपकी पूरा हो ही गया। अब आपके चेहरे पर वह खुशियां लौट कर आने वाली है जो बरसों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थीं। जीवन में जो सुख, शांति आप लोग ढूंढ रहे थे, तो आप सभी को अब वह मिलने वाली थी। जिंदगी में जो वैभव आपकी जो तलाश थी, तो आपको अब मिलने वाली है। अब जीवन में आपको बिल्कुल भी दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी जिंदगी में किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मां संतोषी जी की कुछ ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर आज बरसाने वाले हैं, जहां तुम अब जीवन में एक सुख शांति की जिंदगी जीने वाले हो। जो शांति आप लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, तब तुम्हें वह मिलने वाला है। परिवार में जो खुशहाली आप देखना चाहते थे, तो वह समय अब आ गया है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर मित्रों, मन में जो आप छह रख रहे थे, मन में जो आप सोच रहे थे, तो मां संतोषी जी की कृपा से आपकी हर वह मन की इच्छा पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहा जाए तो तुम्हें बहुत लंबे समय के इंतजार करने के बाद यह जीवन मिला है, और जो तुम्हारे लिए कहा जाए तो सौभाग्यशाली होगा। जी हां दोस्तों, बस तुम्हें अपने जीवन काल में आज कुछ चीजों का विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप जो जीवन में लोगों की चिकनी छुपड़ी बातों में गलत फैसला ले लेते हैं, जो आगे चलकर आपको पछताना पड़ता है, जो आप लोगों के छोटी छोटी बातों में आकर फंस जाते हैं, तो आपको ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आज दोस्तों,
दूसरे के बताए गए रास्ते पर आपको आंख बंद करके नहीं चलना है। दूसरों के द्वारा कोई फैसला आपको जिंदगी में नहीं देना है। मित्रों, जो भी आपको काम करना है सोच समझकर, अपने ज्ञान को रखकर, ताकि दोस्तों आगे चलकर आपके जीवन में पछताना न पड़े। मित्रों, समझदारी से करना ही आपके लिए सबसे उचित रहेगा। जो भी हो, आपको उसका ध्यान रखना और आपका दिल, आपका मन जो भी कहे आप जीवन में वही करना। नहीं तो आगे चलकर आपको अपनी जिंदगी में बहुत पछताना पड़ सकता है। बता दे कि मां संतोषी जी की कृपा से आज तुम्हें अपने जीवन में खुशियां मिल रही हैं, लेकिन तुम्हें अपने द्वारा अपने हाथों से जिंदगी को गलत रास्ते पर ले जाने की भूल नहीं करना या फिर गलत फैसला। अगर आप लोग आज लोगों की बातों में आकर ले लिया तो आगे चलकर आपको जिंदगी भर पछतावा होगा। जिंदगी भर आपको उसे गलती का सबसे बड़ा सबक मिलेगा और सबसे बड़ा आपको एहसास भी होगा। इसलिए आप सभी को आने वाले इन 2 दिनों के भीतर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। बता दे कि मां संतोषी जी की कृपा से तुम्हें आज जिंदगी में धन दौलत बहुत सारा मिलने वाले हैं। धन दौलत से जुड़ी जो समस्या तुम्हारे जीवन में चल रहा है वह समस्या दूर होगी, जिससे आप सभी के चेहरे पर खुशियों की झलक दिखाई देगी। और आज आपको अपने जीवन में अपने किसी भी क्षेत्र में लोगों पर विश्वास और भरोसा बिल्कुल भूल से नहीं करना है। मित्रों, लोगों पर आप लोग अंधा विश्वास करेंगे तो आज तुम्हारे विश्वास का लोग फायदे उठा सकते हैं, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। लोग तुम्हें सबसे बड़ा गहरा चोट भी दे सकता है। आज दोस्तों, आप आंख बंद करके विश्वास करने से आपको बहुत बड़ा सजा भी मिल सकता है। तो ऐसे में आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो आगे चलकर आपको जिंदगी में बहुत बड़ी एहसास, रात को बहुत पछताना भी पड़ सकता है। तो इन 2 दिनों के भीतर आप इस बात का भी जितना ही ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, उतना ही तुम्हारे वह समय बहुत उचित रहेगा और उतना ही तुम जिंदगी में आगे भी बढ़ते रहोगे। मित्रों, कभी कभी इंसान धोखे और गद्दार हमारे वहीं निकलते हैं जहां हमें खुद से भी अधिक विश्वास और भरोसा होता है, और ऐसी घटना होने भी संभावना दिखाई दे रही है जिससे आप सभी को पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए आगे चलकर आपके जीवन में नुकसान ना हो और आपको आगे चलकर जीवन में परेशान ना होना पड़े, इसका आपको पहले ही ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है। जी हां दोस्तों, और इस वक्त नौकरी तथा व्यवसाय में परिश्रम से आपको लाभ के योग भी बना रहे हैं। अगर आप लोग नौकरी के लिए कोई भी आप प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आएंगे। आपको इस बात का इस वक्त बिल्कुल भी डर अपने मन में नहीं रखता है कि हमें इसमें कदम बढ़ाने से सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्या हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा, क्या हमें उसमें लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर हमारी नौकरी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। आपको इस तरह की चिंता इस समय बिल्कुल नहीं करना है। मां संतोषी जी की कृपा से तुम्हें आज अपनी जिंदगी में अपने किए गए प्रयास पर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी कामयाबी भी मिल सकती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसका आपको पूरी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। तो इस वक्त आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में, अपनी व्यवसाय और व्यापार कारोबार के क्षेत्र में जो भी प्रयास परिश्रम करेंगे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, और इस समय आपके मन में जो तनाव चल रहा है तो आपको अपने हर तनाव से मुक्ति भी मिलती हुई दिखाई देंगे। आप इस समय थोड़ा सा समय इधर रखें। जीवन में आपको इस वक्त अपने स्थिति के अनुसार चलना है, जिस तरह से आपकी परिस्थितियों है आपके जीवन में इस तरह से चलना है। लोगों की बात में आकर आपको जीवन में कोई भी कम नहीं बढ़ता है। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर अपनी जिंदगी में आपको इस तरह से चलना है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और आप अपने भविष्य के लिए सकारात्मक होकर निर्णय परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। परिवार आपके हर कामों में आपका सहयोग करेंगे। आप इस वक्त अपने जीवन में जो भी काम के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको अपने परिवार वालों का पूरा सहयोग और पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपने सभी कामों को बहुत अच्छी तरह से और समय से पहले करने में कामयाबी रहेगी। वहीं शत्रु पक्ष आपके ऊपर प्रभावित भी रह सकता है। अगर मौका मिलेगा तो वह आपको छोड़ेगा भी नहीं, इसलिए जरा संभल करेगी। जरा सावधान रहना आपके लिए उचित भी रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे,
स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपका मार्गदर्शन एवं सहयोगी व्यक्तित्व आपके प्रियजनों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके प्रभावशाली स्वभाव के कारण मिलने वाला सहकारी केवल उनके लिए मददगार ही साबित नहीं होगा, परंतु आपके लिए भी सकारात्मक साबित भी होगा और अचानक साझ फायदे मिलने के योग्य भी बना रहे हैं। पार्टनर भी आपकी मदद करेंगे तो धन लाभ हो सकता है। पुराना कर्ज खत्म हो सकता है, जिससे आपके मन का सबसे बड़ा बोझ दूर होगा और आप काफी खुश भी दिखाई देंगे। फालतू खर्चों पर कंट्रोल आपके लिए करना बहुत उचित रहेगा, नहीं तो आगे चलकर बहन से जुड़े समस्याओं और धन की आर्थिक दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। तो आपको इस वक्त अपने जीवन में फालतू के खर्च को करने से थोड़ा सावधान रहना आपके लिए उचित रहेगा और नए इनकम सोर्स मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। ऑफिस में नया काम या फिर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आप कोई भी बात सावधानी से बोले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों, बता दे कि आपकी हंसती खेलती दुनिया में, आपकी हंसती खेलती परिवार में किसी की बुरी नजर लगने वाले हैं। मित्रों, आज अपनों के बीच में दूरियां होने वाला है। रिश्ते में सबसे बड़ा दरार पड़ने वाले हैं। दूर दूर तक यह घटना आपको भनक भी नहीं था कि ऐसा भी हमारे जिंदगी में अचानक से अपना रुख भी मोड़ सकता था। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, यह घटना आपकी जिंदगी में चारों तरफ से टहलका मचा देंगे। अब गांव घर के लोग, अगल बगल के लोग हंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों, जब किसी के घर में तमाशा खड़ा होता है तो हमारे आसपास के लोग उसे देखकर बहुत हंसते हैं। जब हमारे आस पड़ोस में किसी के घर में झगड़ा लड़ाई होती है तो आस पड़ोस के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मित्रों, उनकी झगड़ा को शांत करने के बजाय, उन्हें सुलझाने के बजाय लोग मजा लेने लगते हैं और हंसते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके भी जिंदगी में अगले 24 घंटे के भीतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आप सभी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बता दे कि लोग हमेशा दूसरों का तमाशा देखने में आगे रहता है। दूसरों की तकलीफ को दूर करने में तो कोई इंसान आगे नहीं रहेगा, लेकिन दूसरों की तमाशा को देखने के लिए, दूसरों को जिंदगी में परेशान करने के लिए हमेशा लोग आगे रहता है। जी हां दोस्तों, और आज कुछ ऐसा ही घटना आपकी जिंदगी में भी होने की संभावना दिखाई दे रहे हैं। बता दे कि दोस्तों, आज अपनों के ही बीच में छुपा हुआ गद्दार है, छुपा हुआ दुश्मन है, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। बता दे कि मित्रों, आज दोस्तों, अपनों की ही कारण आपकी जिंदगी में दूरियां बनने वाली है। जिंदगी में अपनों के बीच में दरारें पड़ने वाले हैं, मतभेद होने वाला है, गलतफहमियां होने वाली है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटे आप सभी को एक एक कदम जिंदगी में बहुत ही सावधान और बहुत ही सतर्क होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, बता दें कि आज एक छोटी सी गलतियां या फिर गलतफहमियां आपके जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ दे सकती हैं। मित्रों, आज आपको जिंदगी में एक एक कदम को बहुत ही सावधान से बढ़ाना है और जिंदगी में जो भी हो, आपको उन्हें पूरी तरह से समझना है। तभी आप जिंदगी में कोई कार्य के लिए आगे बढ़ नहीं। तो आज एक छोटी सी गलती के कारण दोस्तों, अपनों के बीच में बहुत बड़ा बखेड़ा हो सकता है, और जो आप कभी नहीं चाहते थे, एक गलती के कारण आज आपकी जिंदगी में क्यों कहा जाए तो चारों तरफ से मुसीबत दस्तक दे सकती है। तो ऐसे में आने वाली है 24 घंटे आपको अपने जीवन काल में सावधान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बता दें कि आपके ऊपर यह पूरी दुनिया उंगली उठा रहा है। जितना हो सके आपकी किस्मत को मजबूर करके रखा है। न जाने कितने दिन पहले आप अपने घर में खुशी को देखे हो, और दोस्तों, तुम्हारा दिल भी तड़प रहा है, लेकिन भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। इंसान तो आपको इग्नोर करता है, और परमात्मा भी आखिर आपसे क्यों रूठ गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि भगवान की लीला अपरंपार है। वह अपने भक्तों को करोड़ों की खुशियां देता है। लेकिन दोस्तों, हो रहा है, यह बात भी सत्य है कि जब तक हम अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेते हैं, तब तक किसी चीज पर कैसे। लेकिन दोस्तों, आपकी हर एक बातें भगवान के घर तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अब से आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। घर परिवार में अचानक से खुशियां भी उछल उछल कर नाचने वाले हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं। दोस्तों, बता दे कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशियां आज तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, क्योंकि कुंडली के 12 राशियों में सबसे ताकतवर राशि आपके कुंडली के 10वें भाव पर पड़ने जा रहे हैं, और जिनकी कृपा से आज तुम्हारे जिंदगी में आज तुम अपनी ताकत
और अपने कामयाबी को घर घर में घूमते हुए देखोगे। सुनाई देगा। आज आपकी कामयाबी और आपकी जिंदगी की उन्नति देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे। आखिर भगवान गणेश जी ने आपको सबसे भाग्यशाली बना ही दिया, क्योंकि जितना ही आप लोग अपने भाग्य को लेकर रोते थे, तो अब आपका भाग्य और नसीब इस तरह से बदलेगा कि देखकर आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत लंबे दोनों के बाद तुम्हारे जिंदगी में भगवान गणेश जी ने तुम्हें यह सबसे बड़ा मौका दिया है और तुम्हारे जीवन में यह सबसे बड़ा खुशियों का समय भी आया है। बस इस समय को बेकार नहीं जाने देना और ना ही अपने हाथों में आए इस मौके को जाने देना, नहीं तो जिंदगी में आप हमेशा अधूरा ही रह जाएंगे और आपको आगे चलकर बहुत पछतावा होगा, क्योंकि कब आपको जिंदगी में फिर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज का मौका तुम्हारे हाथों से निकल न जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको करने से बचना होगा। आज मित्रों, आगे वीडियो में आपको पूरी बातें बताएंगे कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, परिस्थितियों को किस तरह से समझना है और किस परिस्थितियों में आपको कौन सा कदम भी उठाना है। आज आपको जिंदगी में कौन सी खुशियां मिलेंगे, आपके लिए कैसा समय रहेगा, आपको जिंदगी में क्या लाभ मिलेंगे, हर बातें बताएंगे। बस वीडियो को देखते रहे। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि गणेश जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, जितने भी भक्त भगवान गणेश जी से प्रेम करते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को गणेश जी का नाम लेकर एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। आपकी सारी इच्छा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी लिख दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी क्या खूब कहते हैं कि इस संसार में हमेशा लोग उन्हीं पेड़ पर पत्थर भी मारते हैं जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है, और वह फल मीठा रहता है। जो पेड़ सीधा रहता है उनमें लोग पत्थर भी चलाते हैं, और जिनकी डाली कमजोर होती है उन्हीं को यह दुनिया तोड़ना मड़ोना भी चाहता है। लेकिन अगर वहीं पर वह पेड़ टेढ़ा हो जाए, उनकी डाली मजबूत हो जाए, तो कभी लोग उन पर पत्थर भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि टेढ़ा पेड़ हमेशा हर तूफान से बचकर रहता है और सीधा पेड़ तूफान से नहीं बच पाता है। देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, यह जमाना सच में अब खराब हो चुका है। यहां अगर सीधे साधे रहोगे तो वही पेड़ की तरह हाल हो जाएगा। हर कोई आपके ही हाथों से अपना फायदा भी निकलवाएगा और आपको कमजोर समझकर जलील भी करेगा। लेकिन वहीं पर टेढ़ा रहोगे, मजबूत रहोगे, तो मैं सच कहता हूं कि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगा। फायदा उठाने की बात तो छोड़ो, तुम्हारा एक बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। देखिए, दिल से तो मीठा रहो, पर सामने कभी मीठा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनसे लोग हमें हल्के में ले लेते हैं और हमारा नुकसान भी करवा देते हैं। इसलिए ये बातों को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन अगले 24 घंटे में वह क्या होगा जिनसे कि रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। अब एक खुशनसीब भी रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा। आखिर क्या है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप लोग अपनी आंखों को खोलो, क्योंकि आंखें आपने बहुत बंद कर लिया और लोगों पर भी भरोसा कर दिया। पर अब भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन पर आपने यकीन किया था, आज वही तुम्हारे सबसे मधुर रिश्ते को तोड़ने वाला है। आपसे वह इंसान छीन लेगा जो आपके हर बुरे टाइम में साथ देता था, और उनके ही चलते आप इतने कामयाब भी हो चुके थे। उनका मन मदद आपके माथे पर जिम्मेदारी के तौर पर बहुत था, और आप उन्हें भगवान भी मानते थे। लेकिन वही भगवान को कुछ लोग आपसे छीनना चाहता है। यूं कहे तो आपके रिश्ते को कान भरने वाले लोग तोड़ने के लिए आ चुका है, और वह रिश्ता चाहे किसी से भी हो। पर अपनों से इन अगले 24 घंटे में तुम्हें काफी गौर करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके सामने कोई आपको किसी के खिलाफ भड़का रहा है, कि किसी के बारे में कुछ बातें कह रहा है, तो आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि उनका मकसद थोड़ा अलग है, और वह आपकी बात को ले जाकर आपके अपनों को सुनाइए, और अपनों की बातें मैं मिला जुला कर आपको सुनाइए, जिसे आपके बीच बखेड़ा बन जाएगा और रिश्ते भी टूट जाएंगे। और वैसे तो इस दुनिया में ऐसे ही रिश्ते भी टूटते हैं, लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा चेतावनी रहना है, और वह कान भरने वाले लोगों को बड़ी जोर से सबक सिखाना है, ताकि कभी भी वह किसी के जिंदगी में खेल नहीं खेल पाए। देखिए, भगवान ने दोस्तों
आपको दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है और सोने का समय भी दिया है, तो इनका पूरी तरह से इस्तेमाल करो। अरे पगली, मूर्ख जैसा मत करो। दिल से काम लेना, तुम्हारे जीवन के हर समस्या दूर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लिख कर रख लो। इस समय तो अगर आपकी राशि पर एक नजर डाल दिए जाए तो बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। और दोस्तों, अब इस राशि के कोई भी जातक बिना काम धंधे की नहीं रहेगा। आपके पास बहुत जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि आप बेरोजगार बैठने का वक्त नहीं है। आपने बेरोजगार बैठकर बहुत समय गवा दिया और बहुत कीमती वक्त को भी छोड़ दिया, लेकिन अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी हालत के बारे में। दोस्तों, पूरे मोहल्ले के लोग आपके बारे में बातें करता है। आप थोड़े नाराज इसी वजह से रहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ कीमती चीज नहीं है। बस आप लोग आशा में बैठे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अरे मूर्ख, इंतजार करने से बढ़िया है कि तुम कोशिश करो, किसी चीज की हासिल करने के लिए लक्ष्य बनाओ और मेहनत करो। इंतजार तो वह लोग करते हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप में तो जुनून है, फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हो? देखिए, वह कहावत को अपने कहीं ना कहीं अवश्य ही सुना होगा कि दोस्तों, भगवान भी इस जातक को आगे बढ़ता है जो अपने अंदर आलस नहीं करता है, जो थोड़े अलग अंदाज के होते हैं। और आपको भी आलस नहीं करना, वरना आलस करने में इतना टाइम खत्म हो जाएगा कि बाद में आप सिर्फ पछताओगे। जी हां, देखिए, इन अगले 24 घंटे में अगर आप अपने पूरे परिवार को लेकर किसी माल, नए वस्त्र खरीदने के लिए जा रही हूं और प्लानिंग बन चुका है, पर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं, जिनकी चलते आप ज्यादा बजट की खरीदारी नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डिस्काउंट हमें मिले और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बेझिझक जाइए। जी हां, टेंशन ना लीजिए, आपको वह दुकान में जरूर डिस्काउंट मिलेंगे और आप जिस कपड़े को खरीदेंगे उनमें आपका ज्यादा रुपए खर्च नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे ग्रह गोचर हमें साथ देते हैं तो फिर हमें किसी जगह से उतना भी नुकसान नहीं होता है। अगर आप लोग भी इस समय, दोस्तों, आप अपने घर में कोई नए मेहमान लेकर आना चाहती हो, अगर सीधी बात कही जाए तो कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि समय बहुत भी बढ़िया है और आप जो चीज को खरीद कर इस समय लेंगे उनसे आप और तरक्की करेंगे। बस ध्यान इतना ही रखिएगा कि कुछ अच्छा करने के लिए जब आप अपने घर के दरवाजे पार कर रहे हैं, तू अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले ले। और अगर आपके घर में भगवान का मंदिर या फिर कोई तस्वीर भी है तो उनका भी आशीर्वाद लेने, ताकि रास्ते में आपको रुकावट कोई ना मिले। कहा जाता है कि माता पिता का आशीर्वाद हमें लेकर चलने से कभी कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं तो ले लें। और फिलहाल में इस राशि के कोई भी जातक कोई भी व्यापार या फिर बिजनेस चलाते हैं और बहुत दिनों से आपके व्यापार में पहले की तरह धन आपको नहीं हो रहा है, आमदनी दिन पर दिन काम हो रही है और आप सोच रहे हैं कि आखिर हमारा बिजनेस इतना कम क्यों चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, बिजनेस कम चलने के पीछे कुछ बातें होती हैं। और जो बिजनेस में आपके लोग काम करते हैं वह आपके स्टाफ है, और अगर आप उन्हें खुश नहीं कर रहे हो, उनसे अच्छी 2-4 बातें नहीं करते हो, तो सीधी सी बात है कि आपका बिजनेस काम ही चलेगा। क्योंकि हमें हर लोगों को अपने जैसा ही समझना चाहिए। हम इस दुनिया की और किसी भी बिजनेस के मालिक नहीं हैं। मालिक तो ऊपर वाला है। बस नियम के अनुसार हमें माली कहा जाता है, लेकिन हमें कभी किसी इंसान को नौकर भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नौकर खाने से उनके दिल पर बड़ा ही दुख होता है। आप दोस्तों, उन्हें अपना मन कर चलो, फिर देखना कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा से चलेगा। और कि किसी के तनख्वाह में भी आप काम कर रहे हैं, किसी को उदास कर रहे हैं, तो आप तनक आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जब तक आपके पास काम करने वाले लोग खुश नहीं होंगे, तब तक आपका आमदनी भी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अब आप लोग अपनी व्यवहार को थोड़ा बदल दीजिए। जी हां, आज का दिन आपके लिए तो बड़ा ही सुंदर रहेगा और आप सोचेंगे कि किसी इंसान की हम जाकर मदद कर दें। देखिए, आप जिस रास्ते से आ रहे होंगे वहां आपके सामने भिखारी के रूप में कोई आपके आगे हाथ भी जोड़ सकता है और आप थोड़ा पिघल जाएंगे। आपका मन करेगा कि हम उन्हें थोड़ी मदद कर दें, और अब आप मदद भी करेंगे, जिनके चलते आपका पूरा दिन एकदम बेहद सुंदर जाएगा। देखिए, हमें तो मदद करने के लिए कभी पीछे भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कौन क्या कर रहा है उसे करने दो, पर हमारा जुदाई तो बनता है। उन्हें हमें अपने मन मुताबिक करना चाहिए। अगर सच में आपको कोई ऐसा इंसान नजर आता है तो आप उनकी थोड़ा हेल्प करें, फिर देखिएगा कि दिल में कितना सुकून मिलेगा। वैसे तो मैं यह भी जानता हूं कि दोस्तों,
बहुत ही इस राशि के परिवार के सदस्य के घर में बीमारी जैसी स्थितियां चल रही हैं दोस्तों। किसी से सदस्य के साथ इतना स्वास्थ्य खराब होता है कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप बहुत कोशिश किए हैं, बहुत खर्च भी हुआ है, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका एक उपाय है, एक बार करेंगे तो अवश्य ही ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि हमें किसी भी दिन किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू जाकर अर्पित करना चाहिए और मंदिर में लगे चंदन को ले जाना चाहिए। हमें घर में और जिस परिवार के सदस्य का हमेशा स्वास्थ्य खराब होता है वह चंदन को लगा देना चाहिए। इनसे बहुत की कृपा होती है और वह परिवार के साथ सदस्य का स्वास्थ्य पूरी तरह से फिट होता हो जाता है और वह एकदम से खुश भी रहने लगता है। तो आप यह उपाय को एक बार आजमा के जरूर देखिएगा, आपके रिजल्ट बहुत बढ़िया भी मिल सकता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों,